कैसे आप लोग? आज एक ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जो सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं और जिसका टारगेट बहुत बड़ा है। मैं बहुत बड़ा इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले मैं आपको टारगेट दिखाऊंगा। कंपनी 2028 में जो टारगेट कैपेसिटी लेकर चला है वो मॉड्यूल्स है करीबन 16.3 गीगावाट का। और जो सेल्स है मतलब जो सोलर जो सेल्स है वो 8.9 गीगावाट का। कंपनी को ऑलरेडी ऑर्डर मिल चुके हैं 9.4 गीगावाट का। तो सोचिए कंपनी किस तरीके से लेवल्स में काम कर रहा है। और फाइनेंशियल ईयर 2026 के डेटा के हिसाब से 1.27 गीगावाट का ऑर्डर ऑलरेडी इनफ्लो हो चुके हैं। मतलब कंपनी किस लेवल में काम कर रहा है आप खुद ही देख लीजिए। एक छोटा सा कंपनी है मगर कंपनी में स्ट्रेंथ जो है वो बहुत स्ट्रांग है। तो मैं इस स्ट्रेंथ कंपनी के बारे में एक एक करके सारे डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। आप ध्यान से इस चीज़ों को देखना क्योंकि कंपनी के सारे मार्जिन, ईबिटा मार्जिन, रेवेन्यू, पेट मार्जिन सब कुछ बढ़िया चल रहा है। हाँ, कुछ वीकनेस पॉइंट भी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और लास्ट में बताऊंगा टेक्निकली जो कंपनी चार्ट दिखा रहा है वो बहुत स्ट्रांग है क्योंकि टेक्निकली चार्ट देखेंगे तो एक अच्छा खासा स्ट्रांग देखने को मिलेगा। सबसे पहले इस कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, चलो वो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कंपनी का स्ट्रेंथ है कंपनी का वैल्यूएशन। कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सस्ता है। मैं सस्ता इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडस्ट्रीज पी रेशियो दिखा रहा है 27, कंपनी का पी रेशियो दिखा रहा है 16। अगर मैं इसको चार्ट के बेसिस में देखूँ तो लास्ट कंपनी का जो डेटा है उस डेटा के बेसिस में कंपनी का पी रेशियो 3 दिखा रहा है और कंपनी का अभी पी रेशियो कितना चल रहा है, करीबन करीबन पी रेशियो 3.9 दिख रहा है। तो एक्चुअली कंपनी का पी रेशियो है 16 के आसपास आफ्टर लिस्टिंग। तो कंपनी का जो आर ओ सी आर ओ है वो बहुत स्ट्रांग है, 44 से लेकर 51 के आसपास है। तो बहुत स्ट्रेंथ देखने को मिला है। एक 18,000 के मतलब करोड़ का कंपनी जो टोटल रेवेन्यू कमा रहा है करीबन 1,080 करोड़ के आसपास। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे इस कंपनी का लगा, कंपनी का कर्जा एकदम ना के बराबर है। सिर्फ 360 करोड़ का कर्जा है। तो कंपनी की वीकनेस कहाँ पे है? चलो वीकनेस दिखाने से पहले और कुछ पॉइंट एक एक करके देख लेते हैं। जैसे कंपनी के क्वार्टरली अगर रिजल्ट देखूं तो कंपनी के जो सेल्स है वो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। आप देख सकते हैं पिछले सालों में 1,000 करोड़ का रेवेन्यू था, अभी इस सालों में 1,700 करोड़ के आसपास रेवेन्यू बना। मतलब एक अच्छा खासा लेवल्स में कंपनी का सेल्स बढ़े क्योंकि पिछले सालों में कंपनी का 1,000 से लेकर अभी 1,700 करोड़ के आसपास दिखे। अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो देखा जाए तो 23% से बढ़कर आज 33% हो चुके हैं। तो आप कहेंगे सर पिछले बार तो 36 था, ज़्यादा थे, तो इस बार कम हुआ। हाँ, कम होने के बाद भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले बार 207 करोड़ था, इस बार करीबन 400 करोड़ के आसपास बने, मतलब ऑलमोस्ट डबल के आसपास। तो यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिला। उसी तरीके से अगर साल भर के डेटा देखें जो 2020 में सिर्फ 555 करोड़ का टोटल सेल्स था, लास्ट 6 ईयर्स में कंपनी 5,000 करोड़ तक सेल्स को लेके गए, मतलब 10 टाइम्स कंपनी का ग्रोथ हुआ लास्ट 6 ईयर्स में। और कंपनी का प्रॉफिट भी देखिए सिर्फ 14 करोड़ से अभी 1,000 करोड़ तक कंपनी का प्रॉफिट हुआ। तो इतना बड़ा जो जर्नी है, इस जर्नी के पीछे क्या कोई एक्स्ट्रा रीजन है? तो बेसिकली कंपनी का ऑर्डर। तो कंपनी को जितना ऑर्डर मिला उसके बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रांग यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कंपनी का रिजर्व 2020 में करीबन 160 करोड़ था, आज बढ़ के वो 3,500 करोड़ तक हो चुके हैं। अगर मैं एक चीज को नोटिस करूं तो जो कर्जा है 500 से लेकर 600 करोड़ के आसपास था, वो बीच में बढ़कर 2,000 करोड़ तक चला गया था। अभी से 360 करोड़ के आसपास कर्जा है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि चलो 2,000 करोड़ का कर्जा है तो उसको क्या कंपनी मिटा पाएंगे, देखिए कंपनी यहाँ पे कर्जे को मिटा भी दिया और उसके साथ साथ कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ा दिया। तो ये कंपनी के गुड पॉइंट्स है। और मुझे और एक पॉइंट्स यहाँ पे अच्छा लगा कि कंपनी का जो कैश फ्लो है वो भी कंपनी एक रेंज में मेंटेन कर रहा है। इतनी छोटे कंपनी होने के बाद भी कंपनी खुद के कैश फ्लो को भी मेंटेन कर रहा है। शायद इसलिए इंस्टीट्यूशन इस कंपनी को बेच नहीं रहा, अभी भी होल्ड कर रहा है। जैसे डीएस ने कंटिन्यू कर रहा है, एफएस कुछ क्वांटिटीज को बेचा जस्ट 1% के आसपास, बाकी उसका पूरा का पूरा फायदा पब्लिक ने उठाया और ज्यादा से ज्यादा होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव दिखा क्योंकि कंपनी के जो डेटा पॉइंट बेसिस में बात करूँ तो कंपनी के अच्छा खासा डेप्ट रिड्यूस हुआ है और डिलीवरी प्रॉफिट भी बहुत स्ट्रांग है। 158% का सीएजीआर का ग्रोथ हो रहा है। आर ओ सी आर ओ भी 56% से ग्रोथ हो रहा है। तो एक बहुत स्ट्रांग डेटा यहाँ पे देखने को मिला। तो चलो अभी मेन मुद्दे पे आते हैं, इसका चार्ट क्या बता रहा है। देखिए जब कंपनी लिस्टिंग हुआ उसके बाद एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ और इस करेक्शन के बाद आप देखेंगे तो कंपनी एक पैटर्न क्रिएट किया। तो यहाँ पे देखिए एक शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ
उसके बाद एक लंबा हेड पैटर्न क्रिएट हुआ, उसके बाद छोटा सा फिर से शोल्डर, और फाइनली उस लेवल को ब्रेकआउट किया, थोड़ा सा ऊपर गया, रीटेस्ट किया। तो यहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिले, जिस अपॉर्चुनिटी शायद मुझे एक ऊपर जाने के सिचुएशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर ऊपर तक जाए तो एक रेंज क्रिएट हो रहा है। तो मुझे जो रेंज देखने को मिला वो 30% तक यहाँ पे 310 के ऊपर यहाँ पे रेंज दिखा रहा है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसको ब्लाइंडली फॉलो करें, आप प्लीज़ एक बार रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। इस तरीके से अपडेट पाने के लिए मुझे फॉलो करें। थैंक यू।